आज जो टॉपिक अपन देखेंगे, ठीक है, आज जो अपन टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। कल अपन खत्म किए थे क्रोमोसोम में, खत्म किए थे क्रोमोसोम किसका बना होता है? जब क्रोमैटिन फाइबर या जब क्रोमैटिन थ्रेड जब कंडेंस होंगे तो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। ये क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होगा? डीएनए और प्रोटीन का बना होगा। ये क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होगा? डीएनए और प्रोटीन का बना होगा। और यही किसकी तरह काम करते हैं? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। यही जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करेंगे? काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक मटेरियल। ये किस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के। तो न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट का नाम था, या एफ मिक्सचर गेव द टर्म न्यूक्लिन शब्द दिए थे या न्यूक्लिन टर्म दिए थे। किसमें डिस्कवर किए थे? पस सेल में। किसमें डिस्कवर किए थे? पस सेल में। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन एक सब्सटेंस फाउंड करे जो एसिडिक नेचर का था और उनको नाम क्या दिए? न्यूक्लिक एसिड। उसका क्या दिए? नाम दिए। तो दो साइंटिस्ट का नाम है। पहले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर जो साइंटिस्ट थे वो जो नाम था न्यूक्लिक एसिड ना बोलकर क्या बोले थे? न्यूक्लिन बोले थे। और किस में डिस्कवर किए थे? पस सेल में डिस्कवर किए थे। मगर जब बाद में साइंटिस्ट आए अल्टमैन, वो नाम दिए न्यूक्लिक एसिड। और क्या बोला कि ये क्या है? एसिडिक नेचर का होता है। ये क्या था? थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में था न्यूक्लिक एसिड का। अभी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। तो हेडिंग डालना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होगा? न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब मान के चलो मिलकर बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे। इतना समझ में आया? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। एक क्या होगा? डीएनए और दूसरा क्या होगा? आरएनए होगा। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। कुछ वायरस में आरएनए भी क्या होता है? ऐसा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सारे ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट वायरस। मगर जो आरएनए होगा वो जेनेटिक मटेरियल किस में होगा? सम वायरसेस। तो वायरसेस क्या होंगे? दोनों प्रकार के होंगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले भी वायरस होंगे और आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले भी वायरस होंगे। तो सबसे पहले हम देखें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होगा डीएनए, दूसरा क्या है? आरएनए है। डीएनए को क्या बोला जाता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सारे ऑर्गेनिज्म में। आरएनए किस में होगा? वायरस में होगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमको ये समझ आया कि जो डीएनए है या आरएनए है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड के टाइप है और वो किसके बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। या न्यूक्लियोटाइड ही मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेंगे। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए में अगर अभी मैं अंतर बोलूँगा, आरएनए और डीएनए में हमको सिर्फ अभी एक ही अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डीऑक्सी और यहाँ पर डीऑक्सी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डीऑक्सी लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं लिखा हुआ है। अब समझना डीऑक्सी का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को जोड़ना। ऑक्सीजनेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को जोड़ना। डीऑक्सी मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। डीऑक्सी मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन को रिमूव करना। मतलब कि अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड में से अभी किस जगह पर ऑक्सीजन को अपन रिमूव करें मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड में से अगर अपन ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। मतलब डीएनए और आरएनए का अंतर क्या है? सिर्फ ये डीऑक्सी जो दिया है ना वही उसका अंतर होता है। मतलब कहीं पर तो होगा स्ट्रक्चर में, कहीं पर तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहां पर एक ऑक्सीजन नहीं होगा, किसमें? डीएनए में, आरएनए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। मगर अभी हमको ये समझ में आना चाहिए कि जहां जहां पर डीऑक्सी लिखा रहा है, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़े। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ है न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम अगला हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगला हेडिंग अपन डालते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है शुगर, दूसरा होगा नाइट्रोजिनस बेस या बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा होगा फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड होगा। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। यहां तक समझ में आया? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। शुगर, पहला क्या है? शुगर, दूसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस,
और तीसरा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं इसमें से अगर फॉस्फोरिक एसिड को अलग कर दिया, अगर मैं इसमें से फॉस्फोरिक एसिड को अलग कर दिया तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो टाइड और साइड, ठीक है, टाइड और साइड दोनों में अंतर समझना। अगर न्यूक्लियोटाइड में अगर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट को अलग कर दिया जाए, न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। या न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। ये समझ में आया। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें, और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर का बना होगा, नाइट्रोजिनस बेस का बना होगा, और किसका बना होगा, फॉस्फोरिक एसिड का। इसको नोट कर लिए हो। तो हम क्या देखें कि जो न्यूक्लियोटाइड है शुगर का बना है, नाइट्रोजिनस बेस का बना हुआ है, और साथ में क्या बना है, फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुगर के बारे में। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, शुगर के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाएगा पेंटोस शुगर। क्या पाया जाएगा, पेंटोस शुगर पाया जाएगा। ये पेंटोस शुगर एक हो सकता है राइबोस शुगर, जो कि पाया जाएगा आरएनए में, और एक होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा डीएनए में पाया जाएगा। यहां तक समझ में आया। अभी अपन क्या देखे, न्यूक्लियोटाइड देखे। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है, बेस होता है, और फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब अपन फर्दर जो शुगर को देख रहे हैं, शुगर क्या होता है, कौन सा शुगर होता है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर होगा, 5 कार्बन वाला शुगर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पेंटोस शुगर है। अब हम फर्दर देखते हैं राइबोस शुगर होता कैसे है। ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ये किसका स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं डीऑक्सी राइबोस शुगर का। ये किसका स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर का। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं नंबरिंग करता हूं कार्बन को। ये क्या है, पहला कार्बन है, ये क्या है, दूसरा कार्बन है, ये है तीसरा कार्बन, यहाँ पर होगा चौथा कार्बन, और यहाँ पर क्या होगा, पांचवा कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, पहला कार्बन होगा, यहाँ पर होगा दूसरा कार्बन, यहाँ पर होगा तीसरा, यहाँ पर होगा चौथा, यहाँ पर होगा पांचवा। यहाँ पर भी OH होता है ना, यहाँ पर भी OH लगाना। तो अंतर क्या है, सेकंड पोजीशन में अगर आरएनए के सेकंड पोजीशन में हम अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, आरएनए के राइबोस शुगर में से, आरएनए के राइबोस शुगर में से या राइबोस शुगर के सेकंड पोजीशन में हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगा।
अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है राइबोस शुगर का, अगर हमको राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? कार्बन कितना है 5 है, हाइड्रोजन कितना है 10 है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 5, 5 है, तो ऑक्सीजन क्या होगा 5 होगा। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? राइबोस शुगर का। समझ में आ रहा है? राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। और अगर मैं बोलूंगा डीऑक्सी राइबोस शुगर का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे? C5H10O4। दोनों में अंतर है। तो यही अंतर है डीएनए और आरएनए में, यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। अगर हम शुगर को देखेंगे तो राइबोस शुगर के सेकंड पोजीशन में या राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन में, ये कौन सा कार्बन है? सेकंड कार्बन है। अगर राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या डीऑक्सीजनेशन किया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगा। और डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में होता है? डीएनए में होता है। डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में होता है? डीएनए में पाया जाता है। राइबोस शुगर किस में पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। तो हम कहां से स्टार्ट करे थे? हम स्टार्ट करे थे न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या था? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। फिर हम शुगर को फर्दर डिवाइड किए, एक होगा राइबोस शुगर, एक होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर किसका बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो हम कहां पर आ गए? मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गए। कार्बन से स्टार्ट हुआ है बनना और आगे जाकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा और वही न्यूक्लिक एसिड बाद में क्रोमेटिड बनेगा। आगे जाकर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना C5H10O5 और इसको बोला जाएगा C5H10O4। यहां तक किसी को डाउट है? अब नेक्स्ट आते हैं, यहां तक हमारा क्या हो गया? पहला पार्ट शुगर कंप्लीट हो चुका है। अब शुगर के बाद अपन देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में देखेंगे। शुगर के बाद क्या देखेंगे? नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। शुगर के बाद अपन देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो हेडिंग डालना सेकंड, नाइट्रोजिनस। अच्छा, नाइट्रोजिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी कारण इसको बोला जाता है नाइट्रोजिनस बेस बोला जाता है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होगा, ये जो नाइट्रोजिनस बेस होगा, ये होगा 2 प्रकार का। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होगा पायरिमिडीन। एक होगा प्यूरिन, दूसरा होगा पायरिमिडीन। प्यूरिन भी क्या होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा एडेनाइन और दूसरा होगा ग्वानाइन। पायरिमिडीन 3 प्रकार का होगा, थायमिन, साइटोसिन और होगा यूरेसिल। थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा और यूरेसिल किस में पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में पाया जाएगा। समझ में आ गया? थायमिन किस में पाया जा रहा है? थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जा रहा है और यूरेसिल किस में पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए में पाया जाएगा।
तो साथ ही साथ हमको मालूम में चल रहा है कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि एडेनाइन ग्वानिन प्यूरिन होता है, थायमिन साइटोसिन यूरैसिल होता है, पायरिमिडिन ये बहुत ही पुराना हो चुका है, सबको पता है कि प्यूरिन क्या होता है और पायरिमिडिन क्या होता है। तो अभी इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। प्यूरिन जो होगा वो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन जो होता है वो होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, और पायरिमिडिन क्या होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ये समझ में आ गया? मतलब प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डबल रिंग पाया जाएगा, और जो पायरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर उसमें कितना पाया जाएगा, सिंगल रिंग पाया जाएगा। अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में कितने रिंग थे, 2 रिंग थे। मैं क्या बना रहा हूं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्योंकि प्यूरिन क्या है, 2 टाइप के हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। तो मैं क्या बना रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पर पाया जाएगा नाइट्रोजन डोमिनेंट। ये तुमको डबल रिंग दिखाई दे रहा है, एक रिंग क्या है, ये वाला है, और एक रिंग कौन सा है, ये वाला है। ये क्या हो गया, प्यूरिन हो गया। अब देखते हैं पायरिमिडिन। सेम पायरिमिडिन भी ऐसा ही होगा, एंड तो ये क्या हो गया, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके और अंदर हमको जाने की जरूरत नहीं है कि एडेनिन कैसे होता है और ग्वानिन कैसा होता है। तो इसका एग्जांपल है एडेनाइन और ग्वानाइन है, और इसका एग्जांपल है साइटोसिल, थायमिन और यूरैसिल। स्ट्रक्चर जानने के पीछे हमारा कारण यह है कि इसका हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग मैं स्टार्ट करता हूं इसको यहां से, तो मैं इसको बोल दे रहा हूं 1, इसको बोल रहा हूं 2, इसको बोल दे रहा हूं 3, इसको बोल दे रहा हूं 4, इसको बोल दे रहा हूं 5, इसको बोल रहा हूं 6, इसको बोल दे रहा हूं 7, और इसको बोल दे रहा हूं 8वां, और इसको बोल दे रहा हूं 9वां। ठीक है, ये क्या है, 9th पोजीशन है। सेम इसको भी करता हूँ, ये कहलाएगा 1, ये कहलाएगा 2, नहीं 2, ये कहलाएगा 2, ये कहलाएगा 3, ये कहलाएगा 4, ये कहलाएगा 5, और ये क्या कहलाएगा 6th पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया पोजीशन। अभी अपन क्या करेंगे, सिर्फ पोजीशन का नेमिंग करे हुए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करे हैं, पोजीशन का नेमिंग किए हैं। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर का बना होगा, नाइट्रोजिनस बेस का बना होगा। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। या हम शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं अपन ये देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा, शुगर होगा, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, शुगर, साथ में होगा नाइट्रोजिनस बेस। शुगर होगा और क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा।
अब मैं यहां पे लिखता हूं डीएनए के लिए और यहां पर लिख रहा हूं मैं आरएनए के लिए। शुगर है हमारा राइबोस, या हम शुगर ले रहे हैं डीऑक्सी राइबोस। शुगर दो ही टाइप का है ना, या तो राइबोस होगा या तो क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस होगा। राइबोस पाया जाएगा आरएनए में और डीऑक्सी राइबोस पाया जाएगा डीएनए में। ये समझ में आ गया। नाइट्रोजिनस बेस कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। प्लस एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन और क्या होगा, यूरैसिल। थायमिन किस में है, डीएनए में है। यूरैसिल किस में है, आरएनए में है। ये दो क्या है, प्यूरिन है, और ये तीनों क्या है, पायरिमिडीन। यही तो पढ़े हैं ना अभी, इसी चीज को पढ़े हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब राइबोस शुगर प्लस एडेनाइन, ये राइबोस शुगर प्लस एडेनाइन या शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। राइबोस शुगर प्लस एडेनाइन मिलकर बनाएंगे एडिनोसाइन। क्या बनाएंगे, एडिनोसाइन। मतलब शुगर और नाइट्रोजिनस बेस या राइबोस शुगर और एडेनाइन मिलकर क्या बनाएंगे, क्या कहलाएगा, एडिनोसाइन कहलाएगा। तो पेपर में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड करके, ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो तुमको ऑप्शन में देगा एडेनाइन, दूसरा ऑप्शन देगा एडिनोसाइन, तीसरा ऑप्शन देगा ग्वानाइन, चौथा ऑप्शन देगा यूरैसिल। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, एडिनोसाइन। इसके नाम को याद समझना है, नाम को याद रखना है, एडिनोसाइन। वैसे ही राइबोस शुगर और ग्वानाइन मिलकर क्या बनाएगा, राइबोस शुगर और ग्वानाइन मिलकर बनाएगा ग्वानोसाइन। ये समझ में आया। अब राइबोस शुगर और साइटोसिन मिलकर बनाएगा साइटिडीन बनाएगा। क्या बनाएगा, साइटिडीन बनाएगा। राइबोस शुगर और थायमिन मिलकर बनाएगा थायमिडीन। ये गलत है, ठीक है, थायमिडीन होता ही नहीं है क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। राइबोस शुगर और यूरैसिल मिलकर क्या बनाएंगे, यूरिडीन बनाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। किसके न्यूक्लियोसाइड है, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड है। समझ में आ गया। अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, सिर्फ डीऑक्सी का है। डीएनए और आरएनए में फर्क किसका है, डीऑक्सी का। तो अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर अगर एडेनाइन से मिलेगा, जोड़ेगा, तो क्या बनाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसाइन बनाएगा। यहां पर बनाएगा डीऑक्सी साइटिडीन बनाएगा। यहां पर बनाएगा डीऑक्सी थायमिडीन बनाएगा।
और यहाँ पर बनाएगा डीऑक्सी यूरिडीन, नहीं बनेगा। ये समझ में आया? तो न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस होता है। डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होंगे वो होंगे डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होंगे वो होंगे एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन और यूरिडीन। ये समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? यहां पर एक शुगर है, ये ऑक्सीजन है, CH2OH है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH है। अभी हम एग्जाम्पल के लिए आरएनए भी ले सकते हैं, डीएनए भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आरएनए का है। ये कौन सा पोजीशन था? फर्स्ट पोजीशन था। अपन जब मार्किंग किए थे ये कौन सा था? फर्स्ट पोजीशन था। ठीक है, ये क्या था? फर्स्ट पोजीशन था। ये फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन प्यूरिन या पायरिमिडिन के साथ जुड़ेगा। अब जुड़ने के लिए क्या चाहिए? कोई बॉन्ड चाहिए। बॉन्ड होता है ना, लिंकेज होता है। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए? कोई बॉन्ड चाहिए। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो जो बॉन्ड जोड़ने का काम करता है, ध्यान सुनना, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस किससे जुड़े होते हैं या जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको जोड़ने का काम करता है? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ने का काम करता है। इसको जोड़ने का काम करता है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ने का काम करता है। अब हो सकता है कि पेपर इससे एक लेवल और हार्ड आए, तुमको ऑप्शन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो दे, साथ में तुमको क्या दे? 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो याद रखना, प्यूरिन में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, प्यूरिन में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उसको बोला जाता है 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। और पायरिमिडिन में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा? 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। अब कंफ्यूज मत होना कि किसमें 1,1 है और किसमें 1,9 है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि पायरिमिडिन में 9 तो होता ही नहीं है। ये देखो, पायरिमिडिन में 9 है, 9th कार्बन नहीं है, तो सिर्फ क्या है? 6th कार्बन है ना। तो कंफ्यूज मत होना है कि किसमें 1,9 है और किसमें 1,1 है। ठीक है, देखो 1,9 का मतलब क्या होता है? शुगर का पहला कार्बन और बेस का 9वां कार्बन। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? शुगर का पहला कार्बन, शुगर मतलब राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, और नाइट्रोजिनस बेस का पहला कार्बन। समझ में आ गया?
तो पेपर में किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है करके। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि पहला वाला क्या है, शुगर का कार्बन है, और 9वां वाला किसका कार्बन है, नाइट्रोजिनस बेस का है। और हमको यह भी मालूम चल गया कि प्यूरिन और पायरिमिडिन में क्या डिफरेंस होता है। समझ में आ गया। प्यूरिन में क्या हो रहा है, प्यूरिन के 9th कार्बन से जुड़ा है, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोसाइड बन चुका है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हेडिंग डालना न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा, न्यूक्लियोसाइड का प्लस फॉस्फोरिक एसिड होगा, प्लस क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो है एडिनोसाइन है अपने पास, या क्या होगा, डीऑक्सी होगा। दूसरा है ग्वानोसाइन, या क्या होगा, डीऑक्सी होगा। तीसरा क्या है, साइटिडीन है, या क्या होगा, डीऑक्सी होगा। फिर होगा यूरिडीन होगा, या होगा डीऑक्सी थायमिडीन। डीऑक्सी क्या होगा, थायमिडीन। ये साथ में किससे जुड़ा है, फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा। यहां पर क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मतलब इधर से न्यूक्लियोटाइड डालोगे, उधर से क्या निकलेगा, इधर से न्यूक्लियोसाइड डालोगे, उधर से क्या निकलेगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इधर से आलू डालोगे, उधर से क्या निकलेगा, सोना नहीं, चिप्स निकलेगा। ठीक है, जहां एडमिशन लोगे वहां से आगे बन के निकलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। किसमें, नाइट्रोजिनस बेस। देखो नाइट्रोजिनस बेस तो इसमें जुड़ा हुआ है ना न्यूक्लियोसाइड में। नाइट्रोजिनस बेस मिलकर ये क्या बना रहा है, एडिनोसाइन लिखा है वहां पर, एडेनाइन नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, वो एडिनोसाइन लिखा है, मतलब क्या है, वहां पर शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस पहले से मौजूद है। यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो कहलाएगा, एडिनोसाइन पहले से है, साथ में अपन क्या जोड़े हैं, फॉस्फोरिक एसिड जोड़े हैं, तो वह बनेगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। तो ये किस में होगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट डीएनए में होगा, डीएनए में नहीं आरएनए में होगा। हर बात में हूं मत बोलते जाओ। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट किस में होगा, आरएनए में होगा। डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या कहलाएगा, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। देखो बेटा ये चीज है बहुत सरल, उसी चीज को अपन रिपीट करते जा रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा आरएनए के केस में।
तो अंतर क्या था? ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन कितना जरूरी है। एक ऑक्सीजन आरएनए को डीएनए या डीएनए को आरएनए में बदल सकता है। ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट या इसको बोलेंगे डीऑक्सी, बार बार लिखते जाओ तभी याद होगा। डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक ही फॉस्फेट जुड़ रहा है। फिर होगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या यहीं पर तुम लिख सकते हो डीऑक्सी। यहां पर बनेगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बनेगा, या बनेगा यहां पर डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। समझ में आया? क्या समझ में आया? तो ये क्या है? डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। यहां तक तुमको ये समझ आया होगा कि न्यूक्लियोसाइड अभी बना कैसे है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना और न्यूक्लियोटाइड कैसे बना। यहां तक किसी को डाउट है? नोट करो इसको। अरे अगर एक को लिखोगे ना तो सब वही चीज है, और प्रैक्टिस करो खुद से लिखने का। अब इसके बाद आते हैं अपन कि हम ये तो देख रहे हैं कि दोनों जुड़ रहे हैं और क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। फिर वही आता है कि कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा। जैसे उसमें क्या था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था शुगर और बेस के बीच में। शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड था? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। वैसे ही ये क्या था? शुगर था। ठीक है, और शुगर में यहां पर क्या जुड़ा है? अभी नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है। अभी इसमें नाइट्रोजिनस बेस का नाम नहीं ले रहा हूं। CH2, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा फॉस्फोरस, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है? पांचवें कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इस बॉन्ड को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इस बॉन्ड को बोला जाता है ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? ईस्टर बॉन्ड बोला जाएगा। तो अभी हमारा क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। फिर से वापस हमको मिल गया। फिर से हमको क्या मिल गया? हमारा न्यूक्लियोटाइड मिल गया। हम क्या बोले थे? न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये दोनों क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। इन दोनों को जो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है ना, ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है।
इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? ईस्टर बॉन्ड बोला जाएगा। और अगर यही बॉन्ड अगर दो होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला जाएगा या डाई ईस्टर बॉन्ड। दो ईस्टर बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? डाई ईस्टर बॉन्ड। अभी वो भी आएगा। ये हो गया। तो अभी हमको क्या मिल गया? हमारा न्यूक्लियोटाइड मिल गया, मगर अभी हमको न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर नहीं मिला है। और हमको किस में जाना है? न्यूक्लिक एसिड में जाना है। हमको किस में जाना है? न्यूक्लिक एसिड में जाना है। और अभी हमको क्या हुआ है कि पॉलीमर नहीं मिला है। तो हमारे पास क्या है? अभी न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? न्यूक्लियोटाइड में है शुगर। शुगर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस के साथ एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। शुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड के साथ या फॉस्फेट के साथ ईस्टर बॉन्ड से। और तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तीनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से समझते जाना, नहीं तो फिर निकल जाएगा। साथ ही साथ बनाते जाओ ना। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ना? न्यूक्लियोटाइड किसका न्यूक्लियोटाइड है? डीएनए का। एच। समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। और ये क्या है? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अभी हमको क्या करना है? पॉलीमर बनाना है। तो ध्यान से सुनना, ये वाला जो फॉस्फेट है, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट जो यहां पर पहला है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा नंबर के कार्बन से क्या करेगा? जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये वाला फॉस्फेट यहां पर क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ये वाला फॉस्फेट कहां पर बॉन्ड बनाएगा? यहां पर बनाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोला जाता है? ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है। इसको भी क्या बोला जाएगा? ईस्टर बॉन्ड। और ये जो दोनों बॉन्ड, यहां पर भी बॉन्ड कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड है। यहां पर भी कौन सा बॉन्ड है? ईस्टर बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड मिलकर क्या कहलाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड मिलकर क्या कहलाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएंगे। ये कहलाएंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है?
यही दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएंगे। और यही क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं ना, यही जोड़ने का काम कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसी को बोला जाता है बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोला जाएगा? बैकबोन ऑफ डीएनए बोला जाएगा। ठीक है, तो डीएनए का बैकबोन क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। डीएनए का बैकबोन क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये कौन सा पोजीशन है? तीसरा पोजीशन है कार्बन का। और ये कौन सा पोजीशन है? पांचवा पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है? पांचवा पोजीशन है। और ये क्या है? तीसरा पोजीशन है। तो उसी कारण अपन कभी भी डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो एक जगह क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं, तो दूसरी जगह क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। और नीचे 5 लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अभी क्या है? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है ना, अभी दूसरा स्ट्रैंड तो बना ही नहीं है। ये समझ आ गया? ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। किसका हो गया? पॉलीमर हो गया न्यूक्लियोटाइड का। ये क्या हो गया? पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का हो गया। अब हम बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इसी में मैं बनाता हूं डीएनए का स्ट्रक्चर। जी के साथ क्या जुड़ता है? जी के साथ जुड़ता है साइटोसिन। ये समझ में आ रहा है? ये क्या है? उल्टा है ना। ये क्या है? उल्टा न्यूक्लियोटाइड है। अब याद रखना, एडेनाइन जो होगा, ठीक है, एडेनाइन थायमिन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा या जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? एडेनाइन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनाइन और थायमिन के बीच में कितना होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में कितना होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब देखो, ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये क्या है? दूसरा स्ट्रैंड है। यहां पर कौन सा स्पेस खाली है? तीसरा खाली है। तीसरा कार्बन खाली है ना। और यहां पर कौन सा खाली है? फॉस्फेट वाला, मतलब 5वां कार्बन खाली है। मतलब एक तरफ 5 यहां पर है, तो एक तरफ क्या है? 5 स्ट्रैंड यहां पर है। उसी कारण जो अपन डीएनए का स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ना, तो कैसे बनाते हैं? एक तरफ अपन लिखते हैं 3, तो दूसरी तरफ लिखते हैं 5। एक तरफ 5 लिखेंगे तो दूसरी तरफ क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। तो अपन क्या लिखते हैं? कौन सा कार्बन खाली है कौन से स्ट्रैंड में। समझ में आ रहा है? तो जो अपन 5 और 3 लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। और डीएनए क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। डीएनए क्या होगा? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। तो वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऐसा ही बना होता है। ठीक है, तो यहां पर OH होता है, यहां पर भी क्या होगा? OH होगा। और ये OH किससे जुड़ा होगा? फॉस्फेट से जुड़ा होगा।
समझ में आ रहा है डायग्राम? किसी को डाउट है डायग्राम में? इधर एक बार फिर से बताता हूं, चलो ठीक है। शुगर, ये क्या है? शुगर है। शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये समझ में आ गया? अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है दूसरे से जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनेगा, जुड़ेगा। एडेनाइन जुड़ेगा थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानाइन जुड़ेगा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानाइन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हो गया? तो हमको क्या, यही क्या है? जुड़ते जाएगा और यही क्या बनाएगा? डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएगा। यही क्या बनाएगा? डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है? तो अभी हमारा क्रोमोसोम नहीं बना है ना, सिर्फ डीएनए बना है। समझ में आ गया? अभी क्या बना है? डीएनए बना है। यहां तक समझ में आ गया? डीएनए तक कि डीएनए कैसा दिखाई दे रहा है? तो डीएनए एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाई देता है। अब तुम कभी बुक में देखोगे ना डायग्राम, तुमको जिंदगी में समझ नहीं आएगा कि कहां पर कार्बन है, कहां पर क्या जुड़ रहा है। मगर अभी अपन क्या पढ़े? एक एक को अलग अलग से अलग करके पढ़े और क्या करें? सबको एक साथ जोड़ दिए। समझ आ गया? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब ये डीएनए क्या बनाएगा? आके जाके बनाएगा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से बनेगा क्रोमोसोम। अगला हेडिंग डालना क्रोमैटिन। यही डीएनए के आगे वाला ही पार्ट है। डीएनए अभी खत्म नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे अपन। अब ये जो डीएनए है, डीएनए बन चुका है ना, ये जो डीएनए क्या है? डीएनए बन चुका है हमारा। यही डीएनए आगे जाकर जुड़ेगा प्रोटीन के साथ। यही डीएनए आगे जाकर क्या जुड़ेगा? प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है 5 प्रकार का। H1, H2A, H2B, H3 और क्या होगा? H4। ठीक है? कितने टाइप का प्रोटीन है? 4 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन है। अब देखना चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। ये समझ में आ गया? कौन कौन सा है? H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो 4 होते हैं ना, ये जो 4 प्रकार, ये किस में पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है? ये किस में पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। और इसको H1 को बोला जाता है लिंकर प्रोटीन बोला जाता है, और ये पेयर में नहीं पाया जाता। ठीक है? ये समझ में आ गया? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होगा। अब कैसे जोड़ते हैं अपन ये देखते हैं। अच्छा ये बताना, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? डीएनए में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? डीएनए में निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा?
डीएनए में निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? आवाज आ रहा है ना? डीएनए में जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक क्वेश्चन और है, डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? देखो बहुत ही सिंपल चीज है, मगर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि डीएनए एसिडिक है कि बेसिक का है। हम डीएनए को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं ना, तो इतना कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। डीएनए क्या है? एसिडिक नेचर का है। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है, वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और साथ ही में क्या है? बेसिक नेचर का होता है। साथ ही में क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। समझ में आ गया? तो अगला हेडिंग डालना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हम अभी क्रोमोसोम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही जल्द क्रोमोसोम आने वाला है, हम क्रोमोसोम को देखने वाले हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? आवाज बंद हो गया था क्या? आवाज सेल कम हो रहा था उसका, रेट चलना शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या था? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या हो रहा है? पैकेजिंग होगा। तो डीएनए किसके साथ पैकेज होगा? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक नेचर का है। उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? डीएनए होगा। तभी तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखने का काम करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए क्या होगा? निगेटिव चार्ज का होगा, और क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अब समझना, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। कौन कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है? H2A, H2B, H3, H4। ये किस में पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। मतलब ऐसे ही चार पीछे और होगा। कोई कुछ बोला? क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं आ रहा बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा, बोलेंगे दिख रहा है। अब आया क्लियर? ठीक है। तो ये किस में पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाएंगे। या 8 होगा, या क्या होगा? 4 के पेयर में पाए जाएंगे। इसी को बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाएगा। हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। अब क्या होगा? डीएनए क्या है? डीएनए है निगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए निगेटिवली चार्ज क्या होगा? रैप होगा। किसमें होगा? रैप। ऑक्टामर में रैप होगा, ठीक है। ये मान के चलो मेरा हाथ है, और हाथ क्या है? ऑक्टामर है। तो यहां पर क्या होगा? डीएनए क्या होगा? इसमें रैपिंग होगा। क्यों रैपिंग होगा? क्योंकि डीएनए क्या है? निगेटिव चार्ज है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो कैसे रैप होगा ये समझना। ये एक हिस्टोन प्रोटीन है मान के चलो। तो यहां पर क्या होगा? जो डीएनए जो होगा, ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है? तीसरा हिस्टोन प्रोटीन है। अब देखो यहां से क्या होगा? डीएनए क्या होगा? रैप होगा।
ये हो जाएगा रैप। समझ में आ रहा है? तो डीएनए क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन में रैप होगा। साथ ही में अभी H1 बचा हुआ है ना, हिस्टोन प्रोटीन कितना था 5 था, तो एक क्या बचा हुआ है, H1 बचा हुआ है, तो H1 क्या होगा, साइड पे जाकर लग जाएगा। तो यहां पर जो लगेगा ये क्या होगा, लिंकर प्रोटीन होगा, जो लिंक करने का काम कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, H1 प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आठ कैसे, पीछे 4 और है ना, पेयर में है, पीछे 4 और है। ये समझ में आया? किसको फिर से बताना है? इसको कुछ नहीं है, ये क्या किया, प्रोटीन जो है हिस्टोन ऑक्टेमर, ठीक है, एक बॉल टाइप का मान के चलो, 8 हिस्टोन मिलकर हिस्टोन ऑक्टेमर बना रहे हैं। अब बॉल में अगर तुम रस्सी को लपेटोगे ना तो सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए अपन देख चुके कैसा बना है। तो डीएनए क्या होगा, इस हिस्टोन ऑक्टेमर में क्या होगा, रैप होगा। ठीक है, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टेमर है, ये डीएनए फिर रैप होगा। ऐसे क्या होगा, डीएनए का जो चेन है वो क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और एक हिस्टोन बच गया था, H1 हिस्टोन, वो क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, लिंकर बोला जाता है। तो वो क्या होगा, सिंगल होगा। अब समझना, डीएनए प्लस हिस्टोन, ये हिस्टोन है ना, और ये क्या है, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, और ये क्या है, हिस्टोन। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम, बोला जाता है ऑक्टेमर, बोला जाता है, सॉरी ऑक्टेमर नहीं होगा, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोला जाएगा। समझ में आया? मतलब डीएनए हम लोग समझ गए, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वहां तक देखे थे। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या इस डीएनए में के साथ में क्या जुड़ गया, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, बहुत ही जल्द क्रोमोसोम आने वाला है। डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो देखो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है जो बीच में दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये जो क्या है, न्यूक्लियोसोम है, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, मोतियों की माला के जैसे। कैसा दिखाई दे रहा है, मोतियों की माला के जैसे। अब मैं क्या करूंगा, समझना, मेरे पास मोती का माला रखा हुआ है, मोती का माला रखा हुआ है। अगर उसको मैं हाथ में रखता हूं और उस माला को अगर मैं लाइन से रखते जाता हूं तो क्या होगा, सबसे जो पहले वाला बेस होगा उसमें माला आएगा ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे रखकर ऐसे घुमाते जाऊंगा, फिर इसके ऊपर 6 और होगा, ऐसे होगा ना, इसके ऊपर क्या होगा, 6 और होगा। अपन देखना, बैलून को डेकोरेशन करते हैं, कभी शादी में गए होगे तो कैसे करते हैं, बैलून को डेकोरेशन करते हैं ना, तो बैलून का क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं। जस्ट वैसा ही है। तो बैलून को तुम क्या समझ लो, न्यूक्लियोसोम समझ लो। तो ये क्या होगा, 6 बैलून मिलाकर या 6 न्यूक्लियोसोम मिलाकर
डीएनए प्लस हिस्टोन क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाए। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाएंगे, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर बनाते हैं सोलेनॉइड बोला जाता है उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये सोलेनॉइड मिलकर, यही 6 बलून जो रखा हुआ है ना एक एक साथ मिलकर ऊपर, या 6 का जो सेट है न्यूक्लियोसोम का, सोलेनॉइड है, ये एक साथ मिलकर पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रॉड टाइप का। यही सोलेनॉइड आगे जाकर क्या बनाएंगे, क्रोमैटिन बनाएंगे, और यही क्रोमैटिन आगे जाके बनाएंगे क्रोमैटिड बनाएंगे, और यही क्रोमैटिड आगे जाकर हमारा बनेगा क्रोमोसोम। तो हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर वापस आ गए। तो हम क्या देखे, बेसिक स्ट्रक्चर से देखे कार्बन से, और क्या बनाए हम, वापस क्रोमोसोम पर आ गए। न्यूक्लियोसोम का नाम सब जगह दिखा देता है, समझ नहीं आ रहा। अभी है ना, फोटो दिखाऊंगा मैं। क्रोमैटिन कैसे बना, तुम वो देखो बैलून लगा हुआ होता है लाइन से पिलर की तरह, तो वही मान के चलो वैसे ही क्रोमैटिन होता है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो, ये हो गया 6, ये एक सोलेनॉइड है, फिर उसके ऊपर और है। अब इसको मैं बना नहीं सकता ना, ऐसा बनेगा ना, ये दिख रहा है, ये नीचे 6, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 6, ऐसा करके। फिर ये क्या होगा, कंडेंस होगा। कब कंडेंस होगा, ये मेटाफेज स्टेज में, सेल डिवीजन के। यहां तक समझ में आ गया? चलो और अच्छे से देखते हैं इसको अपन। ये क्या है, राइबोस शुगर है, और क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ऐसा ही बनाया था मैं। ये क्या है, एडेनिन है, ग्वानाइन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। पैरामिडिन का क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, यही था न्यूक्लियोटाइड। ये क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। ये क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये समझ में आया? यहां तक क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब समझना, ये वाला पार्ट क्या है, डीएनए है। डीएनए, ये वाला क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, हिस्टोन है। डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। ये देख रहे हो, ये हिस्टोन है, और ये क्या है, ये दिख रहा है, 1 2 3, पीछे देखना 8 दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या है, ऑक्टामर है। ये क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बनाया। यही न्यूक्लियोसोम देखना ऐसे अरेंज है, 6 1 2, ऐसा देखोगे ना तुमको 6 दिखाई देगा। तो ये एक जो न्यूक्लियोसोम का ग्रुप है ना, इसको क्या बोला जाएगा, सोलेनाइड बोला जाएगा। यही सोलेनाइड आगे जाकर क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन बना रहे हैं। यही क्रोमैटिन आगे जाकर क्या बना रहा है, क्रोमैटिड बना रहा है। और हमको क्या मिल गया, क्रोमैटिड आगे जाके कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आया डायग्राम? जो मैं बताया वो इस डायग्राम में है, शुरू से लेकर लास्ट तक। टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये वीडियो अपलोड भी होगा ऐप में, ठीक है। तो जो जो रजिस्टर हो चुके हैं वो ऐप में जाकर इसी वीडियो को या आज के लेक्चर को बार बार देखेंगे। क्यों बार बार देखेंगे, क्योंकि इसी लेक्चर से तुम्हारा बाकी बात का भी क्वेश्चन बनेगा। हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या था, एएमपी था। एक एएमपी क्या था, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यही तो था। अगर मैं 2
फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ देता, अगर मैं 2 फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर देता तो ये क्या बनता, एटीपी बनता। तो यही तो एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। किसी को ध्यान में आया ये चीज कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट अपन बोले, मोनोफॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक फॉस्फेट है। अगर मैं 2 फॉस्फेट और जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट होगा तो क्या बनेगा, एडीपी बनेगा। तो यही क्या है, यही तो एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो बायोमॉलिक्यूल्स या जेनेटिक्स कोई हार्ड नहीं है। हम क्या पढ़ते पता है, हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से, और तुमको शुगर ही नहीं मालूम तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो यही क्या है, एटीपी है। तो एटीपी ही क्या है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो तुमको समझ आ गया होगा कि एटीपी किससे बना हुआ है, बता दोगे ना किसी को भी। अब एटीपी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एटीपी किससे बना हुआ है, राइबोस शुगर से बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस से बना हुआ है, और 3 फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है। एटीपी में शुगर और एडेनाइन किससे जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। शुगर और फॉस्फोरिक एसिड किससे जुड़े हुए हैं, ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एटीपी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वही तो एटीपी है। समझ में आया। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है। तो यहां तक था तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या पढ़े, एक बार मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं। हम देखें न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले हम पढ़े जेनेटिक मटेरियल में। सब अभी एकदम आराम से बैठ जाओ, सिर्फ सुनते रहो कि आज क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे जेनेटिक मटेरियल से। तो मैं बोला कि जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। या यही न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है एक्सेप्ट वायरस, और आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसों में, ठीक है। वायरसों में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बना है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। इसी शुगर प्लस बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। शुगर जो होता है वो होता है 2 टाइप का होता है। शुगर जो पाया जाता है वो होता है पेंटोस शुगर। शुगर जो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, पेंटोस शुगर पाया जाता है। उस पेंटोस शुगर का नाम होता है राइबोस, आरएनए के लिए। डीऑक्सी राइबोस होता है डीएनए के लिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये किसके लिए होगा, आरएनए के लिए होगा। डीएनए के लिए होगा C5H10O4। ये क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना ही होगा कि सेकंड कार्बन पोजीशन में एक ऑक्सीजन की कमी होगी, या एक ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाता है, ठीक है। अब ये राइबोस शुगर किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ेगा, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है 2 टाइप का होगा, एक होगा प्यूरिन, दूसरा क्या होगा, पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होगा वो होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, पायरिमिडीन क्या होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। प्यूरिन जो होता है वो होता है 2 टाइप का, एक होता है एडेनाइन, दूसरा होता है ग्वानाइन। पायरिमिडीन जो होता है वो होता है 3 टाइप का, एक होगा थायमिन, दूसरा होगा साइटोसिन, और तीसरा होगा यूरासिल। थायमिन पाया जाएगा डीएनए में, यूरासिल पाया जाएगा आरएनए में, ठीक है। अब ये शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अगर एडेनाइन जुड़ेगा तो बनाएगा एडिनोसाइन, आरएनए के लिए, डीएनए के लिए बनाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन। वैसे ही बनेगा ग्वानोसाइन बनेगा, वैसे ही बनेगा साइटोसाइन बनेगा, वैसे ही बनेगा यूरेडिन बनेगा, और वैसे ही बनेगा डीऑक्सी थायमिडीन, ठीक है। क्योंकि थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, उसी कारण में थायमिडीन का नाम लिया ही नहीं, ठीक है। यहां तक हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड। ये आगे जाके जुड़ेगा फॉस्फोरस के साथ, किससे, ईस्टर बॉन्ड से, और ये क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा,
ठीक है, किससे जुड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा और ये क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड का। अब यही न्यूक्लियोटाइड हिस्टोन के साथ रैप होकर, हिस्टोन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। H1 होगा, H2A होगा, H2B होगा, H3 होगा और H4। H1 को छोड़कर बाकी सब पेयर में होते हैं और यही पेयर में टोटल 8 मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्टेमर। यही डीएनए क्या होगा? ऑक्टेमर के साथ क्या होगा? रैप होगा और साथ में लिंकर प्रोटीन क्या करेगा? लिंक करने का काम करेगा। H1 को ही बोला जाता है लिंकर प्रोटीन। ठीक है, यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होकर क्या बनाया जाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? सोलेनॉइड बनाएंगे। सोलेनॉइड आगे जाकर क्या बनाएगा? क्रोमैटिन बनाएगा। क्रोमैटिन आगे जाकर क्या बनाएगा? क्रोमैटिड बनाएगा और क्रोमैटिड आगे जाकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। और यही क्रोमोसोम किस में जाएगा? गैमिट में जाएगा। यही क्रोमोसोम किस में जाएगा? गैमिट में जाएगा और यही ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यही क्या होगा? ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और यही कारण है इनहेरिटेंस का। यही कारण क्या है? इनहेरिटेंस का है या यही कारण है हेरिडिटी का। इसी कारण ही क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर। इसी के कारण ही क्या हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है और इसी क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है और इसी डीएनए का जो एक्टिव रीजन होगा, इसी डीएनए का जो एक्टिव रीजन होगा उसको क्या बोला जाएगा? जीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जीन बोला जाएगा। ठीक है, होप करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।